1930 के दशक में एक व्यक्ति ने अमेरिकी माइन में सोने का एक बड़ा भंडार खोजने का दावा किया। ऐसा लगता है कि आपकी क्वेरी अमेरिकी दक्षिण पश्चिम में खजाने की खोज पर केंद्रित है, खासकर आधुनिक समय में। उल्लेखनीय किंवदंतियों और चल रही खोजों पर विशेष ध्यान देने के साथ इस विषय का एक सिंहावलोकन यहाँ दिया गया है। अमेरिकी दक्षिण पश्चिम में उल्लेखनीय खजाने और किंवदंतियां खोई हुई डचमैन की सोने की खान, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे प्रसिद्ध खजाना किंवदंतियों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि एरिज़ोना के सुपरस्टिशन पर्वतों में स्थित इस खदान में सोने की प्रचुर मात्रा मौजूद है। 19वीं शताब्दी के बाद से कई खजाना चाहने वालों ने इसकी खोज की है, लेकिन यह मायावी बना हुआ है। विक्टोरिया पीक, न्यू मैक्सिको में स्थित इस खजाने की किंवदंती में सोने के भंडार की एक श्रृंखला शामिल है, जिसे कथित तौर पर विक्टोरियो नामक एक मूल अमेरिकी द्वारा खोजा गया था। इस कहानी ने तब और अधिक ध्यान आकर्षित किया जब मिल्टन डॉक नोस नाम के एक व्यक्ति ने 1930 के दशक में वहां सोने का एक बड़ा भंडार खोजने का दावा किया। यह क्षेत्र अब व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज के भीतर है, जिससे पहुंच जटिल हो गई है। कोरोनाडो की खोज फ्रांसिस्को वास्क्वेज डी कोरोनाडो ने 16वीं शताब्दी में सोने के 7 शहरों की खोज में एक अभियान का नेतृत्व किया था, जिसके अमेरिकी दक्षिण पश्चिम में होने की अफवाह है। हालांकि उन्हें शहर नहीं मिले, लेकिन इस किंवदंती ने बाद के खजाने की खोज करने वालों को प्रेरित किया। लॉस्ट एडम्स डिगिंग्स एक और एरिज़ोना किंवदंती। इस कहानी में एक समृद्ध प्लेसर सोने का भंडार शामिल है, जो कथित तौर पर 19वीं शताब्दी के मध्य में एडम्स नाम के एक व्यक्ति द्वारा पाया गया था। कई अभियानों के बावजूद साइट अनदेखी बनी हुई है। आधुनिक खजाना शिकार आधुनिक समय में खजाने की खोज में पारंपरिक तरीकों और उन्नत तकनीक का मिश्रण शामिल है। मेटल डिटेक्टर। आधुनिक खजाना शिकारी अक्सर दबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए मेटल डिटेक्टरों का उपयोग करते हैं। उच्च गुणवत्ता वाले डिटेक्टर धातु के प्रकारों के बीच अंतर कर सकते हैं, जिससे संभावित खजाने की पहचान करने में मदद मिलती है। जीपीएस और मैपिंग सॉफ्टवेयर। जीपीएस तकनीक का उपयोग करके शिकारी सटीक रूप से स्थानों को लॉक कर सकते हैं और अपने खोज क्षेत्रों के विस्तृत नक्शे बना सकते हैं। आशाजनक स्थानों की पहचान करने के लिए ऐतिहासिक मानचित्रों और दस्तावेजों को डिजिटलीकृत किया जा सकता है और वर्तमान मानचित्रों पर मढ़ा जा सकता है। ड्रोन प्रौद्योगिकी। कैमरे और सेंसर से लैस ड्रोन बड़े और दुर्गम क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर सकते हैं, मूल्यवान हवाई दृश्य प्रदान कर सकते हैं और उन विसंगतियों का पता लगा सकते हैं जो दबी हुई वस्तुओं का संकेत दे सकते हैं। ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार। जीपीआर। यह तकनीक खजाने की खोज करने वालों को बिना खोदे सतह के नीचे देखने, रुचि के संभावित स्थलों की पहचान करने की अनुमति देती है। ऑनलाइन समुदाय और संसाधन। वेबसाइट, फोरम और सोशल मीडिया समूह आधुनिक खजाना शिकारियों को जानकारी, सुझाव और निष्कर्ष साझा करने, बढ़ावा देने की अनुमति देते हैं। एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण। चुनौतियां और विचार। कानूनी मुद्दे। खजाने की खोज में अक्सर जटिल कानूनी इलाके को नेविगेट करना शामिल होता है। कई क्षेत्रों, विशेष रूप से सार्वजनिक भूमि और ऐतिहासिक स्थलों पर खुदाई करने और कलाकृतियों को हटाने के बारे में सख्त नियम हैं। सुरक्षा संबंधी चिंताएं। दक्षिण पश्चिम में कई खोज क्षेत्रों की उबड़-खाबड़ और दूरस्थ प्रकृति अत्यधिक मौसम, वन्य जीवन और कठिन इलाके सहित महत्वपूर्ण खतरे पैदा कर सकती है। संशयवाद और प्रामाणिकता। खजाने की किंवदंतियों में तथ्य को कल्पना से अलग करना एक चुनौती है। कई कहानियां अलंकृत या पूरी तरह से काल्पनिक हैं, इसलिए स्रोतों और दावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन आवश्यक है। निष्कर्ष। अमेरिकी दक्षिण पश्चिम में आधुनिक खजाने की खोज समकालीन तकनीक और तरीकों के साथ ऐतिहासिक किंवदंतियों के आकर्षण को जोड़ती है।
जबकि लॉस्ट डचमैन्स गोल्ड माइन जैसे प्रसिद्ध खजानों की खोज जारी है। आज के खजाने की खोज करने वाले छोटे पैमाने की खोजों और नई खोजों पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं, जो छिपे हुए धन के प्रति स्थायी मानवीय आकर्षण से प्रेरित हैं। आपकी क्वेरी अमेरिकी दक्षिण पश्चिम में खजाने की खोज पर केंद्रित लगती है, विशेषकर आधुनिक समय में। उल्लेखनीय किंवदंतियों और चल रही खोजों पर विशेष ध्यान देने के साथ इस विषय का एक सिंहावलोकन यहाँ दिया गया है। अमेरिकी दक्षिण पश्चिम में उल्लेखनीय खजाने और किंवदंती।